हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में यूनियन एग्जीक्यूटिव का जितना भी पार्ट था वो लोग देख चुके हैं। ठीक है, यूनियन लेजिस्लेचर में हम लोग लोकसभा राज्यसभा को देख लिए हैं, बिल देख लिए हैं, अमेंडमेंट देख लिए हैं। ठीक है, कितने तरह के बिल होते हैं ये सब चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, लोकसभा का स्पेशल पावर, राज्यसभा का स्पेशल पावर इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे और मोशन बचा हुआ थे। ठीक है, देखिए जो यूनियन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर यही दो है जो है चैप्टर है जो है वो बहुत बड़ा बड़ा है। ठीक है, बाकी तो छोटा छोटा चैप्टर है, एक फंडामेंटल राइट है, बाकी तो छोटा छोटा चैप्टर है। एक या दो वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए स्टार्ट करने से पहले। देखिए, बिल अमेंडिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर ए प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। व्हेन ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज assent. A constitutional amendment bill must be passed both houses of the parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha, by a special majority and there is no provision of the joint sitting. ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट जो है वो पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया है अमेंडमेंट वाला वीडियो में। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेन किया है मैंने अमेंडमेंट वाला वीडियो में। प्रीवियस में अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो वीडियो जाकर देख लीजिए। ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा और एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए, ये वाला क्वेश्चन दो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एक वीडियो से, आधा घंटा का है। An amendment to the Constitution of India can be initiated by an introduction of a bill in the Lok Sabha only. ठीक है, वहाँ पे जाकर देखिए मैंने बताया है कि नहीं कि कोई भी हाउस में पास हो सकता है, लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, यहाँ पे ओनली लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। कहाँ से? वही वीडियो से, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए, इफ सच एन अमेंडमेंट सीक्स टू मेक चेंज इन द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द अमेंडमेंट ऑल्सो रिक्वायर टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द ऑल। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये कीवर्ड है, ये आपको देखने की चीज़ है। यहाँ पे और लिखा हुआ, वहाँ पे 50% था। ठीक है, ये चीज़ हो गया। देखिए, और एक क्वेश्चन आया है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए, बिल से क्वेश्चन आया है। ठीक है, टाइप ऑफ बिल जो वीडियो है उससे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन सॉल्व होगा टाइप ऑफ बिल, टाइप ऑफ बिल्स वाला वीडियो से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए, ए प्राइवेट मेंबर बिल is a bill presented by a member of the parliament who is not an elected but only the nominated. ठीक है, प्राइवेट मेंबर जो होते हैं वो नॉन मिनिस्टर होते हैं। नॉन मिनिस्टर आइदर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। ठीक है, नॉमिनेटेड हो इलेक्टेड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ प्राइवेट मेंबर नॉन मिनिस्टर। मिनिस्टर कौन होते हैं? जो 15% वाले होते हैं। 19 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। ठीक है, याद करके रखिएगा। और नॉन मिनिस्टर कौन होते हैं? जो मिनिस्टर नहीं होते हैं, जो प्राइवेट मेंबर होते हैं। ठीक है, प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, रिसेंटली देखिए ए प्राइवेट मेंबर भी मैंने वहाँ पे लिखा हुआ था 1970 में लास्ट प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ था। टोटल कितना पास हुआ था? 14 पास हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो प्रीवियस वाला वीडियो देखिए, वहाँ पे प्राइवेट मेंबर टाइप ऑफ बिल जितने भी तरह के बिल होते हैं, ठीक है, पब्लिक बिल, प्राइवेट बिल, वो सब मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। कोई भी टॉपिक आपको छूटेगा नहीं। ठीक है, ये पूरा वीडियो देख लीजिएगा। तो उसके बाद देखिए 2016 का क्वेश्चन है, बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्स ऑन इट्स प्रोरोगेशन। ठीक है, प्रोरोगेशन से कोई भी बिल लैप्स नहीं होता है। वहाँ पे मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया था। ठीक है, प्रोरोगेशन से कोई भी बिल लैप्स नहीं होता है। ठीक है, ए बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज़ नॉट बीन पास इन द लोकसभा सेल नॉट लेफ्ट। ठीक है, दो ही तरह का से बिल लैप्स होता है, एक लोकसभा में पेंडिंग हो, ठीक है, और एक राज्यसभा में पेंडिंग हो जो कि लोकसभा से पास होकर आया हो। ठीक है, यहाँ पे पूछा है, देखिए राज्यसभा में पेंडिंग है लेकिन लोकसभा से पास होकर नहीं आया है। लोकसभा से पास होकर आता तो पेंडिंग हो लैप्स हो जाता, लेकिन लोकसभा से पास होकर नहीं आया इसीलिए नॉट लैप्स। ठीक है, और अदर केस में लैप्स नहीं हो। ये वीडियो भी जाकर प्रीवियस वीडियो देखिए, टाइप ऑफ बिल्स वाला, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। ये तीनों क्वेश्चन हो गया। उसके बाद चलिए पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग को देखते हैं। देखिए, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग 3 तरह के होते हैं, क्वेश्चन आवर, 0 आवर, हाफ एंड आवर डिस्कशन। ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग देखिए, ये पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग जो है नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। ठीक है, ये क्या है? पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है। ठीक है,
कन्वेंशन है। कन्वेंशन क्या होता है? जो फॉलो किया जाता है, बहुत अरसों से, बहुत दिनों तक फॉलो किया जाता है, तो उसी को कन्वेंशन कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन आवर का टाइम क्या होता है? देखिए, लोकसभा में 11 से 12, राज्यसभा में 12 से 1। 12 से 1 PM। PM। 11 AM से 12 PM। ठीक है, यहाँ 12 PM से 1 PM तक। ठीक है, ये राज्यसभा का है क्वेश्चन आवर का टाइम, और ये लोकसभा का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं सबको। ये देखिए क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर में देखिए 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। 3 तरह के से कौन क्वेश्चन होते हैं? एक होता है स्टार क्वेश्चन। ठीक है, ये स्टार क्वेश्चन है। स्टार क्वेश्चन। ठीक है। एक होता है अन स्टार क्वेश्चन। ठीक है, ये है अन स्टार। ठीक है, और ये है शॉर्ट नोटिस। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ठीक है, 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं: स्टार क्वेश्चन, अन स्टार क्वेश्चन, और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन आवर में 3 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है: स्टार क्वेश्चन, अन स्टार क्वेश्चन, और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ठीक है, देखिए स्टार क्वेश्चन में 6 वर्बल आंसर। वर्बल आंसर मतलब बोलकर आंसर दिया जा सकता है। ठीक है, स्टार क्वेश्चन में। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसके ऊपर से भी कोई छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, स्मॉल क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्मॉल क्वेश्चन। ठीक है, सप्लीमेंट्री का मतलब ही होता है स्मॉल क्वेश्चन, कोई ऊपर से छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और इसका आंसर जो होता है वर्बल फॉर्म में दिया जा सकता है। ठीक है, बोलकर। यहाँ पे देखिए, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पर MP। ठीक है, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पर MP। ये हो गया। और ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन एनी MP। ठीक है, कोई भी MP पूछ सकता है, कोई भी MP ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, वर्बल आंसर इसका दिया जा सकता है स्टार क्वेश्चन में। इतना ही आपको याद करके रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए अन स्टार क्वेश्चन रिक्वायर रिटर्न आंसर। ठीक है, इसमें रिटर्न आंसर की जरूरत पड़ती है। अन स्टार क्वेश्चन में, स्टार क्वेश्चन में वर्बल आंसर मतलब बोल के आंसर कोई भी दे सकता है। अगर कोई MP क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका जवाब बोलकर आप दे सकते हैं स्टार क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन अन स्टार क्वेश्चन में लिख कर आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन नॉट फॉलो। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या होता है पकड़ लीजिए: फैक्ट, डाटा, ये सब चीज़ होता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ के इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछे, फैक्ट के बारे में पूछे, डाटा के बारे में पूछे, तो आप मुझे बता नहीं सकते। ठीक है, इसलिए अन स्टार क्वेश्चन में वही चीज़ें रहता है। उसके बाद देखिए 6 से शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में 6 से रिप्लाई। ठीक है, बोलकर आप दे सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 2 सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन दिया। इतना ही सिर्फ फैक्ट आपको याद करके रखना है। ठीक है, बहुत कम ही यूज़ होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ रियरली यूज। ठीक है, बहुत कम ही यूज़ होता है ये वाला। ये हो गया, ये डे लिखा हुआ है मिनिमम, यहाँ पे लिख देता हूँ मिनिमम। यहाँ पे भी वही होगा मिनिमम, यहाँ पे 10 डे मिनिमम। ठीक है, पर्पस क्या होता है क्वेश्चन आवर का? इलिसिट इंफॉर्मेशन ऑन मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, गवर्नमेंट को चेक कर रखने के लिए ये क्वेश्चन आवर का एस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद देखिए जीरो हावर। जीरो हावर जो आप इतना याद करके रखें, जीरो हावर जो है वो इंडियन इनोवेशन है। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से आएगा। स्टेटमेंट जब बनेगा UPSC के एग्जाम में, स्टेटमेंट बनेगा तो यही
जीरो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू जीरो आवर, यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा। तो उसमें सबसे पहला फैक्ट रहेगा इंडियन इनोवेशन है, ठीक है, कब से 1962 से, ठीक है। उसके बाद देखिए इट्स पर्पज इज टू रिप्रेजेंट पीपल वॉइस इन द पार्लियामेंट, ठीक है। इसका पर्पस, मेन पर्पस क्या है, लोगों की आवाज़ को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करना, ठीक है। उसके बाद देखिए इट इज़ यूज टू रेज मैटर विदाउट एनी प्रायर नोटिस, ठीक है। क्वेश्चन आवर जीरो आवर में कोई भी नोटिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए यहाँ पे देखिए ये जो नोटिस वाला टाइम है, ठीक है, मिनिमम 15 दिन नोटिस, मिनिमम 15 डेज, मिनिमम 10 डेज, ठीक है। लेकिन वहाँ पे कोई भी नोटिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट पूछ सकता है कोई भी, ठीक है। Same day before 10 a.m. submitted question to the question to the प्रेसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। प्रेसाइडिंग ऑफिसर को 10 बजे से पहले क्वेश्चन सॉल्व करना देना पड़ेगा, ठीक है। सेम डे, अगर उसी दिन आप पूछ रहे हैं तो 10 बजे से पहले आपको प्रेसाइडिंग ऑफिसर के पास क्वेश्चन दे देना चाहिए, दे देना पड़ेगा, ठीक है, जीरो आवर में। इतना याद करके रहिए, सिर्फ आपको इतना सच याद करके रहना, इंडियन इनोवेशन है 1961 से। इसका पर्पस क्या है कि लोगों का आवाज़ को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। टू रेज मैटर विदाउट एनी प्रायर नोटिस, कोई भी नोटिस की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। जैसे वहाँ पे स्टार क्वेश्चन में, अन स्टार क्वेश्चन में था, ये हो गया। उसके बाद देखिए हाफ एन आवर डिस्कशन में देखिए दीजिए मीन फॉर डिस्कशन ए टॉपिक ऑफ क्वेश्चन आवर इफ एमपी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द मिनिस्टर रिस्पॉन्स इन द क्वेश्चन आवर, ठीक है। हाफ एन आवर किस लिए बैठाया जाता है, देखिए अगर कोई एमपी है ना, वो अगर सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, उसका मतलब जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हुआ, वो तसल्ली नहीं मिला है उसको कि नहीं मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो इसीलिए हाफ एन आवर बैठाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए मीन फॉर डिस्कशन एट टॉपिक ऑफ क्वेश्चन आवर, ठीक, क्वेश्चन आवर के बात को ही डिस्कस करने के लिए हाफ एन आवर बैठाया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन आवर का जो टाइम है वो एमपी को सेटिस्फाई नहीं कर पाया है, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 डे इन ए वीक आर अलॉटेड फॉर सच डिस्कशन, ठीक है। कौन कौन सा दिन, ट्यूजडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। ये मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ कि कभी कभी देखिएगा ये डे वाले ये सब फैक्चुअल सब कुछ से क्वेश्चन आ सकता आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे डे लिखा हुआ है ना, डे से कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये कब बैठा जाता है, विद इन 3 डेज ऑफ क्वेश्चन आवर, ठीक है, क्वेश्चन आवर के 3 दिन तक। ये हो गया हाफ एन आवर डिस्कशन, पता चल गया क्यों बैठाया जाता है, ठीक है। अगर एमपी जो है सेटिस्फाई नहीं हुआ क्वेश्चन आवर से, ठीक है, क्वेश्चन पूछ के सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो उसके लिए हाफ एन आवर बैठाया जाता है। कब बैठाया जाएगा, जिस दिन क्वेश्चन आवर रहेगा, जैसे आज क्वेश्चन आवर है तो 3 दिन तक, 3 दिन के अंदर तक ही हाफ एन आवर बैठाया जाएगा। 3 दिन के बाद हो, 3 दिन अगर पूरा हो जाएगा तब कुछ हाफ एन आवर नहीं बैठाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 डे इन ए वीक, ठीक है, 3 दिन ही बैठता है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। ये हो गया। उसके बाद देखिए मोशन, मोशन हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ मोशन, कितने तरह के प्रिविलेज मोशन है, ठीक है, कलेक्टिव मोशन है, ये सब जितने तरह के स्पेसिफिक मोशन है, नॉन कॉन्फिडेंस है, सेंसुअर मोशन है, ट्रस्ट वोट है, ये सब चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। एक क्वेश्चन देखिएगा, मोशन से क्वेश्चन एक आया है, मैं दिखा देता हूँ, देखिए हर साल देखिए मैं जो जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, वहाँ से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया ही है, इसीलिए मैं वो चीज़ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपको फालतू का चीज़ मतलब यूट्यूब पे ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा हूँ, कोई भी चीज़ आपका सब चीज़ काम का है। देखिए यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आया है, मैं दिखा देता हूँ, मोशन से क्वेश्चन आया, देखिए ये 2014 में क्वेश्चन आया, ठीक है।
प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो भी टॉपिक से आए हैं, मतलब फ्यूचर में भी वहाँ से क्वेश्चन आने का संभावना है, ठीक है। तो इसीलिए वो चीज़ हम लोग छोड़ नहीं सकते कोई भी, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पे हम लोग पूरा सिलेबस 360 फाउंडेशन यूट्यूब पे इसीलिए चैनल का नाम रखाया गया है कि पूरा आपका स्टैटिक कवर किया जाए, ठीक है। कोई भी पेड वगैरह की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना है, हर वीडियो को आपको लाइक करना है और अच्छा सा कमेंट करना है, ठीक है। कमेंट करना है, अच्छा सा कमेंट करना है, या फिर कोई भी आपका प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हैं कि मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही और एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं उससे उससे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।